नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंत्री और रेहली से वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव का एक बार फिर से नाम चर्चा में है, सुर्खियों में है। और अब की बार जो उनका नाम सुर्खियों में है वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात पर ज़्यादा उनके बयान पर चर्चा हो रही कि उन्होंने ये बात एक मंच से कही कि कांग्रेस की तरफ से उनको पार्टी में आने का ऑफर उनको आया था, लेकिन वो गए नहीं। अब इसी बात को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। फिर छलका गोपाल भार्गव का दर्द, पुराने ऑफर की अब आई याद। बोले मैं टिकाऊ हूं, बिकाऊ नहीं। सागर के रहली में विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने राजनीतिक सफर, पार्टी की प्रतिनिष्ठा और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें एक बार कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। खूब लालच, लोभ लालच। आजकल तो मैं 20 साल रहा, लोग तो यहाँ 20 महीने में भी पलटी मार जाते। गोपाल भार्गव के बयान के बाद इसका राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गया। कांग्रेस उनके इस बयान को असंतोष से जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। निश्चित तौर पर गोपाल भार्गव का सम्मान है। गोपाल भार्गव टिकाऊ नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब गोपाल भार्गव जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं रही, उन्हें बिकाऊ लोग चाहिए। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिले की कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई थी। इसीलिए आज ना दिग्विजय सिंह को जनता गंभीरता से लेती है और अब तो उनकी पार्टी भी दरकिनार करने लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता कार्यकर्ता कभी दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के झूठे झांसे में नहीं आ सकते। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गोपाल भार्गव के ये बयान न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाते हैं, बल्कि भाजपा के भीतर वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की भूमिका को लेकर चल रहे असंतोष की चर्चा को भी हवा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वर्तमान कैबिनेट में गोपाल भार्गव को मंत्री पद नहीं दिया गया। आने वाले समय में उनके बयानों का पार्टी और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। राजिम कुंभ कल्प आस्था और परंपरा का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन इस बार मेला व्यवस्था के सवालों में घिरा नजर आता है। दरअसल यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं होनी थी वो नहीं है, और यहाँ पर विधायक रोहित साहू को अपने खर्च पर लोगों को खाना खिलाना पड़ा है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की बातें भी होने लगी। कल भी मैं बोल के गया था इस बात के भी भोजन की व्यवस्था बढ़वाइए। क्या बढ़वाए अभी तक भोजन व्यवस्था? अरे अभी यहाँ इतने जनप्रतिनिधि लोग आए, 100 जने बैठे होंगे अंदर में, 100 जने ठीक से खाना नहीं खाए हैं। राजिम कुंभ कल्प आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम। लेकिन इस आस्था के महापर्व में इस बार अव्यवस्थाओं ने श्रद्धालु और कलाकारों को बेहद परेशान कर दिया। राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान अफसरों पर नाराज होते दिखे राजिम के बीजेपी विधायक रोहित साहू। हालांकि रोहित साहू सत्ताधारी दल के विधायक हैं और आयोजन को लेकर लगातार प्रशासन से संवाद भी कर रहे थे, लेकिन जब कलाकारों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं हुई तब स्थानीय लोग भूखे मेले से लौटने लगे। ऐसे में माननीय का सब्र जवाब दे गया और विधायक रोहित साहू ने मौके पर मौजूद अफसरों को जमकर फटकार दिया। अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी कलाकारों और स्थानीय लोगों को नजदीकी होटल ले जाकर अपने निजी खर्च पर खाना भी खिलाया। छत्तीसगढ़ की प्रयाग है हमारे कल्प कुंभ, जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जिनकी सरकार की एक प्राथमिकता है कि हमारे धर्म को लेकर, हमारी सनातन को लेकर, हमारी आस्था को और बढ़ाने का एक प्रयास है। लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ की कार्यक्रम में कुछ लापरवाही भी देखने को मिला है।
जिसको सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं तो बहुत डांटा भी हूँ इस संबंध में कि हमारी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास न करें, और ये हमारी आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रशासन पर सीधा हमला बोला और आयोजन की तैयारियों को पूरी तरह से विफल करार दिया। पूरे सारे कार्यक्रम अकेले गरियाबंद कलेक्टर को सौंप दिया गया है। ये पूरी तरह से अधिकारी राज चल रहा है। लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, न वहां पर मेले में बाजार और व्यवसाय है। चारों तरफ उस मेले को लेकर के काफी बड़े पैमाने पर आज जो अव्यवस्था व्याप्त है। राजिम कुंभ कल्प जन आस्था का जीवंत प्रतीक है, जहां पे दशकों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार मेला अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों और लोगों से समन्वय की बजाय पूरी व्यवस्था इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले करना इस अव्यवस्था की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यही कारण है कि इस आयोजन का हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग के लगातार मामलों ने प्रशासन की छवि को धूमिल कर दिया है। यूजीसी में 3 शिकायतें दर्ज होने के बाद फार्मेसी संस्थान के 7 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बी फार्मा के 3 छात्रों को पूरे सत्र के लिए हॉस्टल से निष्कासित और 4 छात्रों को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया। एंटी रैगिंग कमेटी ने चेतावनी दी कि हॉस्टल परिसर में दोबारा पाए जाने पर छात्रों को पूरे सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। बाहरी छात्रों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। रैगिंग के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 7 छात्रों को दंडित किया है। इन 7 छात्रों में 3 छात्र ऐसे हैं जिनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है और 4 छात्र ऐसे हैं जिनको 15 दिवस के लिए परीक्षा की तिथि छोड़कर अपने विभाग से कार्य से वो कर दिया गया, उनको विरक्त कर दिया गया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दंपत्ति के सूने मकान को निशाने पर लिया और यहां पर वारदात को अंजाम दिया। चोरों के हौसले देखकर फिर से एक बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो परिवार के लोग वैष्णो देवी यात्रा पर गए हुए थे और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने मकान का ताला तोड़कर करीब 30 लाख रुपए नगद, 35 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। घर लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस में मामला दर्ज किया गया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पाँच तारीख को 11:30 बजे यहाँ से 11 बजे यहाँ से निकल चुके थे हम। टिकट आई थी हमने वैष्णो देवी की, हम निकल गए थे। 6 तारीख को वहाँ पे बैठे हम। कंदरा क्या नाम है ना, कटरा में लाज लिया वहाँ थे। फिर उसके शाम को हमने सुबह दर्शन करके आए। फिर हमको 7 तारीख को मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। देखिए, ये जो प्रकरण है ये थाना बाणगंगा का है और इसमें जो सूचना मिली कि जिसमें कुछ सोने के जेवरात और करीब 30 लाख रुपए नगद रखे थे और परिवार जो है पूरा वैष्णो देवी गया था। हाल ही में उन्होंने कोई एक अपना संपत्ति का सौदा भी किया था। इस सौदे के बारे में उन परिवार के कुछ लोगों को जानकारी थी। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत काफी अच्छी स्थिति में है और हम जल्दी इसमें जो भी संलग्न लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। और नीमच शहर के टीचर कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हाईकोर्ट एडवोकेट सुरेंद्र पटवा के घर में 2 अज्ञात चोर घुस आए। आहट सुनकर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए चोरों को एक कमरे में बंद कर दिया। इस बीच पड़ोसियों को बुलाने के दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाया, कमरे के दरवाजे को तोड़कर मौके से फरार हुए। हालांकि चोरों का भागता हुआ वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो देखिए, ये चोर घर के अंदर घुसे, लेकिन जब इनको एक कमरे में बंद करके पुलिस को बुलाने की, आस पड़ोस को बुलाने की कोशिश परिजन कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश की। हालांकि वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में उनके भागने की
ये तस्वीरें कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी पंजीकृत शोधार्थियों से जालसाजी का मामला सामने आया। निर्धारित शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी की गई। जालसाजी करने वाले कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद को नेवई पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। इस मामले में शिकायत पर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित 2 सदस्यीय जांच समिति की प्रारंभिक जांच में 9,44,500 रुपये का गबन पाया गया। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रभारी कुलसचिव ने 27 जनवरी को नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कुलपति को मिली शिकायत के आधार पर जांच में तथ्य सामने आया कि विश्वविद्यालय की पीएचडी शाखा के कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद शोधार्थियों से नगद राशि लेकर फर्जी फीस रसीद जारी किया करते थे। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक लिखित शिकायत पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा करके और उसकी विवेचना की जा रही थी। प्रकरण में विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि CSVTU में कनिष्ठ सलाहकार के पद पर पदस्थ सुनील कुमार प्रसाद के द्वारा जो वहाँ पे PhD स्कॉलर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको शुल्क के नाम से और कई लड़कों से अलग अलग राशि फर्जी रसीद का उपयोग करते हुए और लगभग 9,44,000 रुपये की राशि उनके द्वारा ली गई है। भोपाल में आज शिक्षक वर्ग 2 और 3 के चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर आर पार की जंग छेड़ दी है। प्रदर्शन के दूसरे दिन अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर मुंडन कराकर विरोध दर्ज किया। डीएड बीएड की मार्कशीट जलाई और साथ ही डीएड बीएड करने के लिए सरकार से माफी मांगी। तो 25,000 पदों को लेकर भर्तियां निकालने की मांग उनकी तरफ से की गई है। राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी शहर की पार्किंग व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। मुख्य चौक चौराहों और बाजार के इलाकों में लोग सड़कों के किनारे ही बेतरबी से पार्किंग कर रहे हैं गाड़ियों की और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। नियमों के बावजूद ना तो पार्किंग लाइन साफ दिखाई दे रही, ना ही सूचना बोर्ड लगे हैं। ऐसे में मुख्य चौराहों पर गाड़ियां स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े दिखाई देती है, लेकिन सिग्नल से आगे वो निकल जाती है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ऑटो चालक मनमाने तरीके से कहीं पर भी गाड़ी रोककर सवारियां बैठा रहे हैं। ई रिक्शा की वजह से भी ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक से निजात नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भी शहर का ट्रैफिक सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये रायपुर का घड़ी चौक कलेक्ट्रेट चौक है, जो कि शहर का मुख्य मार्ग माना जाता है। आप देखेंगे जो गाड़ियाँ वो बेतरतीब तरीके से सिग्नल पर खड़े रहती है। आप देखेंगे स्टॉप लाइन का किसी को भी ध्यान नहीं रहता है। जो वाहन चालक हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक में लोगों ने जो है अपनी वाहनों को पार्क कर दिया है। इसके अलावा तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको सिग्नल के पास दिखाई देंगी बेतरतीब ऑटो की पार्किंग। कमिश्नरेट प्रणाली तो लागू हो गई है, लेकिन ऑटो वालों का जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से राजधानी में लागू नहीं हो पाया और यही वजह है कि जो ऑटो चालक है वो बीच सड़क पर कहीं पर भी ऑटो पार्क कर देते हैं, खड़े कर देते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम जो है वो राजधानी रायपुर में सुधर नहीं रहा है। कलेक्ट्रेट चौक में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से ऑटो जोन जो है ऑटो चालकों ने इसे बना दिया है, जहाँ पर सड़कों पर ही ऑटो खड़ी हो जाती है। ऐसे में रोज़ाना यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजरती है, लेकिन सड़कों पर ऑटो खड़े होने की वजह से बीच मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे अर्थदंड 300 रुपये लिखा हुआ है स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर, लेकिन सभी जो वाहन है आपको दिखाई देंगी स्टॉप लाइन के आगे ही खड़ी हो रही है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक की जगह जो है वाहन चालकों ने नहीं छोड़ रखी है और यही वजह है कि राजधानी रायपुर में ट्रैफिक सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसे एक बड़ी चुनौती मानते हैं राजधानी में ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की, लेकिन मुख्यतः जो भी नियम है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन के नियम की तो राजधानी में कोई भी पालन करते दिखाई नहीं देता है और वहीं बेतरतीब ऑटो चालकों ने भी शहर का ट्रैफिक सिस्टम बिगाड़ रखा है।
कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। ग्वालियर में ग्रीन बेल्ट निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झांसी रोड पर प्रभा इंटरनेशनल होटल के साइंस कॉलेज रोड तक बन रही ग्रीन बेल्ट में शोरूम संचालक के दबाव में बदलाव की तैयारी की जा रही है। बिना अनुमति के शोरूम निर्माण अब भी जारी है, जबकि ग्रीन बेल्ट का काम रोक दिया गया है। आरोप है कि निजी हितों के चलते गुपचुप तरीके से रास्ता देने की कोशिश हो रही है। निगम अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है।